एवरीवन, स्वागत है आपका सीखने के सफ़र पे। और आज हम करने वाले 136 क्वेश्चन ऑफ लीड कोड, जो कि है सिंगल नंबर। देखो इसमें क्या होगा, आपको एक एरे गिवन है जिसके अंदर सारे लेटर्स जो हैं वो रिपीट हो रहे होंगे, लेकिन एक लेटर कह रही हो, एक नंबर्स, बट एक नंबर ऐसा होगा जो रिपीट नहीं हो रहा होगा, वही आपको आउटपुट में देना है। जैसे इसमें 2 रिपीट हो रहा है, 1 नहीं हो रहा, आउटपुट आ गया। इसमें 1 भी रिपीट हो रहा है, 2 भी रिपीट हो रहा है, तो 4 आउटपुट आना चाहिए, आ गया। देखो इसकी सबसे बेस्ट अप्रोच है वो है यूजिंग एक्सोर करके हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे, अब मैं देखती हूँ, पहले इसका कोड लिखती हूँ और फिर आपको ड्राइंग करके दिखाती हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले हम एक इंट आंसर बनाएंगे, इसको 0 से स्टार्ट कर देंगे। फॉर लूप लगाऊंगी मैं, इंट n, इन हमारे एरे का नाम क्या है, नम्स, इसको ट्रैवर्स करने के लिए। और फिर हम क्या करने वाले हैं, आंसर इज इक्वल टू आंसर एक्सोर n, ठीक है। फिर लास्ट में जो भी आपका बचेगा वो आपका आंसर रिटर्न हो जाएगा। सबसे बेस्ट और इजी अप्रोच है ये इसकी। सो लेट्स चेक इट, ये क्या कह रहा है। अब एक्सोर आपको पता है क्या होता है, जब आपको 0 0 गिवन हो तो आपका आंसर होता है 0, आपको 1 1 गिवन हो तो आपका आंसर होता है 1, जब आपको 0 1 गिवन हो तो आप सॉरी यहाँ पे भी 0 होता है, तो 0 1 गिवन हो तो 1 होता है, 1 0 गिवन हो तो भी 1 होता है। यानी कि जब दोनों नंबर सेम होते हैं, ठीक है, तो आपका आंसर 0 होता है, और दोनों अलग अलग होते हैं तो 1 होता है, ठीक है। दिस इज़ द सिंपल रूल। अब हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट और फिर सेकंड, दोनों करके दिखाऊंगी मैं आपको। ये तो फिर इजी ही है, इसमें तो साफ ही आउटपुट आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम ले रहे हैं नम्स 2, 2, 1, ठीक है। तो मैंने आंसर सबसे पहले मेरा 0 है, और ये मेरे मतलब n से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब ये n 4 लूप से हम इसको ट्रैवर्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरी n की वैल्यू क्या है, 2 है, m लिख दिया मैंने। तो सबसे पहले मेरे n की वैल्यू 2 है, और मैं आंसर में क्या स्टोर कराने वाली हूँ, आंसर क्या है मेरा, 0 एक्सोर 2, ठीक है। अब 0 के साथ तुम किसी का एक्सोर ले लो तो वो क्या आएगा, हमेशा वही नंबर आएगा जो 0 से दूसरा है। अब कैसे, मैं प्रूव भी कर देती हूँ। 0 है, 2 को कैसे लिखोगे आप, 2 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 2 4 8 16, ठीक है। ये आपका ऐसे चलता है। तो 2 कहाँ मिल रहा है आपको, 1 यहाँ, तो 0 0 0 0, तो आपका ये क्या हो गया, 2 1 और 0। तो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लिखेंगे। 0 0 मैंने कहा क्या होता है, 0 होता है, लेकिन डिफरेंट आ गए तो 1 होता है, तो 1 0। अब आपका क्या आया, 1 0 वापस ये, तो ये 2 ही आया। बाकी आप दूसरे तरीके से कैसे इसको बाइनरी में, जैसे आपने सीखा होगा कन्वर्ट करना, जैसे 2 है तो 2 1 जा 2 होता है, फिर रिमाइंडर क्या बता, 0, तो ये आपका क्या बना, 1 0 बचा ना, तो 1 0 भी क्या हुआ, 2 ही हुआ, तो एज इट इज़ सेम आ गया ना वो आपका, तो आप 2 ही लिख लोगे, ठीक है। फिर आप जाओगे अगले n के ऊपर, n क्या है नेक्स्ट, 2 है। तो अब हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर भी हमारा 2 हो गया, और अब हमारा आंसर किससे निकलने वाला है, 2 एक्सोर और फिर से 2। अब देखो ये भी 2 ये भी 2, तो दोनों 2 2 हो गए, 1 0 1 0, तो 0 0 मैंने कहा अगर सेम है तो क्या होता है, 0 0 होता है, ठीक है। अगर डिफरेंट है तो 1 आएगा। अब 0 0 हो गया, 0 0 हो गया, तो यहाँ हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा, 0 आएगा ना। फिर हमारा आंसर हो गया है अब 0, तो फिर हम अगले n के ऊपर जाएंगे विच इज़ 1। तो फिर मैं आंसर में क्या करूँगी, ये वाला 0 एक्सोर 1, और मैंने कहा था 1 मतलब किसी भी 0 के साथ किसी का भी एक्सोर लेते तो वही नंबर आता है, तो 1 हमारा आंसर आ जाएगा। लूप खत्म हो गया, जैसे ही लूप खत्म होगा आंसर रिटर्न कर देंगे, 1 आंसर आ जाएगा, और वही अपना आंसर है। सेकेंड केस बताती हूँ मैं, जहाँ पे आपको दे रखा है 4 1 2 1 2, इनिशियलाइज आंसर आपका 0 से होता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आंसर में ट्रैवर्स करने लगोगे, तो n आपका क्या है, 0 और 4, तो आपका क्या आंसर आएगा, 4 आएगा। फिर आप n इज इक्वल टू 1 के लिए जाते हो, तो आंसर में क्या आएगा आपका, अब 4 बन गया आपका आंसर 1, ठीक है। तो 4 को आप कैसे करोगे, आप ऐसे भी कर सकते हो, और जो मैंने ऐसे बताया था ऐसे लिख के भी चेक कर सकते हो। तो 4 होता है अपना 2 2 ज़ा 4 0 रिमाइंडर, 2 1 ज़ा 2 0 रिमाइंडर, ख़त्म। तो 1 0 0 होता है अपना 2 1 0 0, और 1 क्या होता है अपना 1 0 0। अब मैंने कहा डिफरेंट तो 1 आएगा, सेम तो 0 आएगा, डिफरेंट तो 1 आएगा। अब ये क्या है, इसको कैसे क्या कैलकुलेट करोगे, आप ऐसे करो, अब 2 की पावर्स लिखो, 2 की पावर 0 क्या होता है 1, 2 की पावर 1 क्या होता है 2, 2 की पावर 2 क्या होता है 4। अब जिस पे भी 1 आ रहा है उनका सम कर दो, 5 आया, तो आपका आंसर यहाँ क्या बन रहा है 5।
ठीक है। अब हम करेंगे n इज़ इक्वल टू 2 के लिए, अब ये कर लिया हमने, अब 2 के लिए करेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा 5 XOR 2। ठीक है, तो 2 का तो तुम्हें पता चल गया क्या है। 2 का हमने क्या किया था, जैसे इसमें देखो 2, अब इसमें क्या है ना, जहाँ पे आपको 2 दिखे वहाँ पे 1 लिख दो। अब आपका है, अब या फिर आप ऐसे ही कर लो जैसे हमने इसमें किया था ना 2 का, ऐसे कर लो। तो क्या था हमारा 2 का 1 0। ठीक है, 1 0 लिखा हमने। फिर 5 का हमने अभी कैलकुलेट किया गया था 1 0 1 1 0 1। तो यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं हुआ मैंने 0 लिख दिया। तो 0 1 डिफरेंट 1 डिफरेंट 1 और डिफरेंट 1। अब इसके नीचे 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 3 सॉरी 2 की पावर 1 है ना, 2 की पावर 2 4 होता है। अब इन सब का सम करोगे तो क्या आ गया 7 आ गया। तो आपका आंसर यहाँ बना 7। फिर आप n इज़ इक्वल टू 1 पे जाओगे फिर से। तो आंसर क्या आया आपका 7 XOR 1। 7 आपका ये है 1 1 1 और 1 क्या होता है आपका 0 0 1। तो डिफरेंट नहीं है, सेम है तो 0 आएगा, डिफरेंट है तो 1 डिफरेंट है तो 1। अब यहाँ पे 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है। तो ये हुआ, अब सम कितना हुआ 6। तो आपका आंसर कितना आया 6। ठीक है, फिर आप n इज़ इक्वल टू लास्ट यानी कि 2 पे जाओगे और आंसर आपका क्या हो जाएगा 6 XOR 2। अब आपका 6 क्या आया था 1 1 0 और 2 क्या होता है आपका 1 0 0। तो आप इसको करोगे सेम है तो 0, सेम है तो 0, डिफरेंट है तो 1। अब यहाँ पे 2 की पावर 1 2 की पावर 0 सॉरी 2 की पावर 1 2 की पावर 2। तो क्या बना आपका 4 बना। तो आपका आंसर आया 4। यहाँ पे आपका लूप ख़त्म हो गया, इससे आगे आप जा नहीं सकते। तो आप आंसर को रिटर्न कर दोगे और आंसर आपका क्या है 4। अब आप देखो इसमें 1 भी रिपीट हो रहा था, 2 भी हो रहा था, 4 ही नहीं हो रहा था। तो वो हमारा आउटपुट आ गया। आई होप आपको ये मेथड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। और तो क्या ही है, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।